नमस्कार साथियों। हम लोग प्रेयर करके क्लास को शुरू करते हैं। फर्स्ट प्रेयर। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। सेकंड प्रेयर साथ हमारा राष्ट्रगान है। हम लोग अपनी अपनी जगह पे खड़े होकर कर लेंगे। चलिए स्टार्ट। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंग। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। थर्ड प्रेयर साथियों। स्टार्ट। Each soul is potentially divine. The goal is to manifest this divinity by controlling nature, external and internal. Do this by work or worship or psychic control or knowledge. By one of these or more of these or all of these. Just be. चलिए साथियों, अब हम लोग बहुत बहुत स्वागत है आपका इस क्लास में। साथियों, मेरा सुभाष नाम है। मैं देश योग चैरिटेबल ट्रस्ट का वॉलंटियर हूँ। और आज हम लोग जल कपालभाति, नयन नेति और जल नेति, इन तीन महत्वपूर्ण क्रियाओं की चर्चा करेंगे। चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए साथियों, आप सभी लोग क्लास स्टार्ट करने की आज्ञा दें मुझे, और मैं क्लास को स्टार्ट करता हूँ। देश योग की 3 प्रार्थना साथी हो चुकी। इस चर्चा का क्या उद्देश्य है? बिना दवाओं के शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, निरोगी रखने के लिए भारतीय ऋषियों द्वारा खोजी गई शरीर शोधन क्रियाओं को समाज में पुनः स्थापित करना। शरीर शोधन क्रियाएं कौन कौन सी हैं? त्राटक, नेति, कपालभाति, धौती, नौली और बस्ती। और ये जो नाम है साथियों 6 क्रियाओं के, ये जेनेरिक नेम है। जेनेरिक नेम मतलब होता है इसके बहुत सारे भी वेरिएशंस हैं। कपालभाति कई तरह की होती है, नेति कई तरह का होता है, त्राटक कई तरह का होता है, धौती भी कई तरह का होता है, और नौली के बारे में उतना विस्तार से मैं नहीं जानता हूँ। बस्ती भी कई तरह का होता है, इसलिए हम इन क्रियाओं की चर्चा करेंगे। तो और जो दाहिने साइड में आपको फिगर दिख रहा है, यह एक मानव शरीर दिख रहा है, और इसमें कौन कौन सी क्रिया किस एरिया के लिए लाभदायक है। त्राटक क्रिया आंख और ऊपर के एरिया के लिए लाभदायक है। जल नेति, सूत्र नेति, नयन नेति, जल कपालभाति, ये नाक और गले के क्षेत्र के लिए लाभदायक है। कपालभाति जो क्रिया होती है वो सीने के क्षेत्र के लिए लाभदायक है। वस्त्रधौती, दंड धौती और अग्निसार क्रिया यह पेट के क्षेत्र के लिए लाभदायक है।
और जल बस्ती क्रिया साथियों एनस के क्षेत्र, जो हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का क्षेत्र है, ग्रोइंग एरिया है, वहां के लिए लाभदायक है। अच्छा साथियों, क्लास शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर है, ये मैं पढ़ देता हूं। इस कार्यक्रम, ऑनलाइन क्लास, ऑफलाइन क्लास, चर्चा, वेबसाइट में निहित किसी भी सलाह को चिकित्सकीय सलाह नहीं माना जाएगा, न माना जाता है। कृपया अपने चिकित्सक, चिकित्सा विशेषज्ञ के साथ विस्तार से चर्चा किए बिना एवं उससे संतुष्ट हुए बिना अपनी जीवन शैली, खान पान की आदत में कोई बदलाव न करें और न किसी क्रिया का अभ्यास करें। लेखक, वक्ता, प्रस्तुतकर्ता, देश योग टीम, देश योग वॉलंटियर किसी भी घटना में किसी प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, दंडात्मक, विशेष, आकस्मिक या अन्य परिणामी क्षति के लिए किसी भी पार्टी के लिए उत्तरदायी नहीं होगी, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी उपयोग से अथवा किसी भी अभ्यास से उत्पन्न होती है। यह चर्चा केवल सामान्य स्वास्थ्य के उद्देश्य के लिए आयोजित की जा रही है। यही बात इंग्लिश में भी लिखा है, आप पढ़ सकते हैं। साथियों, मैं आगे चलता हूँ। अब हम लोग जल नेति क्रिया पर चर्चा शुरू करते हैं। जल का मतलब होता है साथियों वाटर, और नेति का मतलब होता है सफाई करना, धुलना। तो जल, वाटर के द्वारा हम अपने नाक के क्षेत्र का सफाई करेंगे। चल, तो सफाई करने से पहले मैं एक फीडबैक ये पढ़ता हूँ। बहुत पहले एक स्टूडेंट थे हमारे, नवनीत कुमार जी, इन्होंने लिखा था कि सर, विथ योर इंस्पिरेशन आई लर्न जल नेति एंड सूत्र नेति। आफ्टर लर्निंग आई वॉज थिंकिंग दैट दिस कर्म शुड लर्न, शुड बी लर्न होना चाहिए, लेकिन उन्होंने ये लिखा था शुड लर्न ड्यूरिंग हॉस्टल टाइम। हॉस्टल में रहते हुए सीख। माई साइनसाइटिस हैज क्योर्ड 90% एंड फीलिंग बेटर। यह जो नवनीत जी थे, ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जेके इंस्टीट्यूट, वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, उसके 2004 बैच के स्टूडेंट हैं। और इन्होंने बताया कि सर, मैं 15 साल से साइनस की बीमारी लेके घूम रहा था और जल नेति सीखते ही मेरा 90% ठीक हो गया। तो साथियों, जल नेति ऐसी ही एक जादुई क्रिया का नाम है। आज जो आप लोग सीखेंगे, ऐसे ही देखिए हमारे ऋषि मुनियों ने कितनी अच्छी खोज कर रखी है। ओह सॉरी, मैं क्षमा चाहता हूँ। हाँ, तो जल नेति क्रिया से कौन कौन से लाभ हैं। कोविड-19 इस समय, जैसे कोविड-19 का जो फेज है, पूरे समाज में फैल ही चुका है। कोरोना अभी रहे या न रहे, कोविड-19 तो हमेशा रहने वाला है यह बीमारी, क्योंकि हम दवा खोज ले रहे हैं, लेकिन कोविड-19 तो रहेगा ही अब। तो कोविड-19 से बचने का ये बहुत ही कारगर इलाज है। प्रदूषण के दुष्प्रभाव, जो भी लोग साथियों बड़े शहर में रह रहे हैं, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, पुणे, बेंगलोर, इन सभी लोगों को, ये सभी लोग कितनी भी व्यवस्था घर में कर लें, लेकिन प्रदूषण से बच नहीं सकते हैं। तो प्रदूषण से बचने का सही इलाज है, आप जल नेति करें। आपके नाक में जो गंदगी जा रही है, इसको रोज का रोज निकालें। नहीं निकालेंगे तो आप कभी देख लीजिए, दिल्ली या और क्या कहते हैं, जम्मू, मान लीजिए दिल्ली लीजिए, ये हिमाचल प्रदेश, दो लोगों का फेफड़ा कंपेयर कर लीजिए, तो दिल्ली वाले व्यक्ति का फेफड़ा काले रंग का निकलेगा और हिमाचल वाले व्यक्ति का फेफड़ा जो नॉर्मल कलर है वैसा निकलेगा। यह प्रदूषण का दुष्प्रभाव है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा फेफड़ा काला न हो, तो हम जल नेति रोज करें। आँख से पानी आना, अक्सर आँख लाल हो जाना, सिर भारी रहना,
सर्दी जुखाम, साइनस, इस्नोफिलिया, माइग्रेन, खर्राटे लेना, आँख नाक कान गले की सभी बीमारियां, थायराइड, सांस की सभी समस्याओं, गले की खराश, नींद नहीं आना, स्ट्रेस, डिप्रेशन, क्रोध, चिड़चिड़ा स्वभाव, एंजाइटी, बीपी, मुहासे, एक्नी, मस्से, चेहरे की चमक, यह सब में यह क्रिया बहुत ही लाभदायक है, बहुत ही ज़्यादा। और नींद तो जैसे जल नीति जब आप सीखेंगे और करेंगे तो आप यकीन मानिए कि पूरे जीवन में अभी वैसी नींद नहीं ली होगी जो आपने जल नीति करने के बाद आने वाली है। ठीक है। और बाएं साइड में कुछ बेनिफिट लिखे हुए हैं, ठीक है। इसमें जैसे नेजल पॉलिप्स, जो नाक की हड्डी बढ़ जाना, नाक सूखा रहना, सूंघने की समस्या जो किसी कुछ लोगों की चली जाती है या उसके लिए लाभदायक है। एस्थमा, ब्रोंकाइटिस, इन सब में स्किन डिजीज जो है बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। एलर्जी, जिनको भी एलर्जी की समस्या हो वो जानते होंगे कि एलर्जी का जो स्रोत है वो नाक ही है। अगर आप नाक साफ कर दीजिए तो एलर्जी 90% लोगों की एलर्जी ऐसे ही चली जाएगी। स्किन डिजीज जिनको हो, स्किन डिजीज में यह बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। और ईएनटी डिसऑर्डर, इस क्रिया को पॉपुलर नेम इसका मतलब ये कहिए कि जो ब्रांड नेम जिसको बोलते हैं, इसका नाम ईएनटी क्रिया भी है। आँख, नाक और गले की जितनी भी बीमारियां हैं सभी जगह यह क्रिया लाभदायक है। ईएनटी डॉक्टर भी आप इसको कह सकते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलेटेड इश्यूज, किसी का पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई इश्यूज हो वो भी यह क्रिया ठीक करती है। इसका हम लोगों ने उदाहरण देखा हुआ है। देश योग में ऐसे एक बच्ची आई थी, बच्ची को ब्रेन ट्यूमर का समस्या था और ब्रेन ट्यूमर का इलाज दिल्ली के एम्स में चल रहा था। फिर वो बच्ची ऐसे देश योग की क्लास में आई, जल नेति सीखा और जल नेति का नियमित अभ्यास करने लगी। एम्स के डॉक्टर भी ये बात बोले कि आपको जो रिकवरी 2 साल में होनी चाहिए थी वो 2 महीने में ही हो गई। क्या किया आपने, कैसे किया? तो बिटिया बोली कि सर हम देश योग में जाते हैं, वहाँ जल नीति क्रिया सिखाई गई। तो देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड का जो डिसऑर्डर है, जो इश्यूज हैं, बहुत जल्दी नॉर्मल हो सकते हैं। चलो अब हम क्रिया की विस्तार से चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले यह क्रिया का इंस्ट्रूमेंट क्या है? यह क्रिया का इंस्ट्रूमेंट एक जल नेति पॉट होता है। जल नेति पॉट, या जैसे अभी दाएं साइड में आपको दिख रहा है, ये दीदी जल नेति अभी करके दिखाएंगी। और ये जो हाथ में इन्होंने पॉट ले रखा है, ये प्लास्टिक का लोटा है, इसको जल नेति पॉट कहते हैं। प्लास्टिक का भी आता है, पीतल का आता है, स्टील का, तरह तरह के आते हैं, जो जिसकी जैसी क्षमता हो वैसा ले ले सब। और अलग अलग साइज के भी आते हैं। जो दीदी ने अभी फोटो में लिया है यह आधा लीटर का है, प्लास्टिक का बना हुआ है। इस क्रिया का फाइनल पोस्चर पहले हम जान लें। फाइनल पोस्चर का मतलब सबसे लास्ट में यही अभ्यास करना है, जो पूरी चर्चा के बाद आप देखेंगे यही अभ्यास करना है। तो फाइनल पोस्चर क्या है मैं आपको अभी दिखाता हूँ। देखिए दीदी करके दिखाएंगी। साथियों ये जो फाइनल पोस्चर ये है कि पानी एक नाक से जाता है और दूसरी नाक से निकलता है, या फिर एक बार एक नाक से एक बार दूसरी नाक से। या पानी क्या है वो हम आगे चर्चा करेंगे। पानी ये सामान्य पानी नहीं है। हाइजीन कैसे मेंटेन करते हैं, इस पॉट का हाइजीन कैसे मेंटेन करते हैं? क्रिया करने के पहले इस लोटे को 3 मिनट सामान्य पानी में, नॉर्मल पानी में इसको गर्म करना चाहिए। और क्रिया करने के बाद 3 मिनट नमक के पानी में। ठीक है,
ये तो हो गई एक बात। फिर आता है प्रोहिबिशन, यह क्रिया कौन नहीं करेगा। 12 साल से छोटे बच्चे इसको न करें, प्रेग्नेंट लेडीज इसको अवॉइड करें, या कर सकते हैं, थोड़ा उसमें एक उद्गीत क्रिया है वो सावधानी से करें। और जिनका भी मेजर ऑपरेशन हुआ है, मेजर ऑपरेशन मतलब मान लीजिए पिछले 6 महीने में आपका कोई ऑपरेशन हुआ है और अभी दवा इलाज चल रहा है और सामान्य अवस्था में नहीं आए हैं, जब डॉक्टर साहब आपको बोल दे कि आप सामान्य अवस्था में आ गए हैं, तब आप यह क्रिया करें। मान लीजिए किसी कोई ऐसा ऑपरेशन हुआ, अगले 3 महीने में आप नॉर्मल अवस्था में आ गए, तब करें। जब एकदम नॉर्मल लाइफ में आ जाए तभी यह क्रिया करें। और जैसे अभी देख रहा आपने देखा दीदी को करते हुए कि एक नाक से पानी जा रहा है और दूसरे नाक से पानी निकल रहा है। बहुत लोगों को यह डर होता है, अरे पानी दिमाग में चला जाएगा, कान में चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, वहाँ चला जाएगा। यह डर निकाल दें, क्योंकि दिमाग में जाने का रास्ता ही नहीं है। पानी इस नाक से जाएगा तो पानी दूसरे नाक से ही आएगा या मुंह से आ सकता है, और पानी कहीं से नहीं निकलेगा। यह क्रिया करते समय यह जरूर होता है, कुछ लोगों को आंख से पानी निकलता है, तो ये जल नेति वाला पानी नहीं है, कभी कभी आंसू जैसा एक आध बूंद निकल सकता है। तो आप यह मत सोचें कि जल नेति का पानी आंख से निकल आया, ऐसा नहीं है। नाक से जाने वाला पानी या तो नाक से निकलेगा या मुंह से निकलेगा। और यह क्रिया जैसे आप साथियों करेंगे तो नेवर बिफोर एक्सपीरियंस, ऐसा अनुभव आपको आने वाला है कि इस जीवन में अभी तक आपने इतना अच्छा अनुभव किया ही नहीं है। इतनी अच्छी सांस अभी आपकी होने वाली है कि आप सोच भी नहीं सकते। और साथ ही जो हमारी नाक है, ईश्वर ने बहुत बड़ी नाक दी है, बहुत चौड़ा करके दिया है, लेकिन नाक के अंदर इतनी गंदगी जमा है, इतनी गंदगी जमा है कि उस गंदगी को भी हम नाक मानने लगे हैं और हमारी नाक बहुत ही सकरी हो गई है। तो यानी जैसे मैं कहूँ कि 140 फीट की भगवान ने सड़क बनाई थी और आपने इंक्रोचमेंट कर करके उसको 20 फीट का बना दिया है। जल नेति क्रिया करने से अंदर की वो सब गंदगी साफ होती है जिसको हम नाक मानने लगे हैं, और वह गंदगी साफ होते ही हमारी सड़क वापस 140 फीट की हो जाएगी। यानी हम अपने नाक की वास्तविक शेप को प्राप्त कर लेंगे, उसकी वास्तविक चौड़ाई, और वह प्राप्त करने के बाद आप देखेंगे कि कितना अच्छे से सांस जा रहा है। अच्छा, अब आगे चलते हैं साथियों। कब यह नेक्स्ट पॉइंट है, यह क्रिया कब करनी है। यह क्रिया डेली कर की जाती है, प्रतिदिन करें। बड़े शहर में रहने वाले लोग, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलोर वाले लोग दिन में 2 बार भी करें तो अच्छा है, उनके लिए यह और भी अच्छा होगा, क्योंकि इतना पॉल्यूटेड हवा है, घर में बैठ के ही आप अपने फेफड़े को चोट पहुंचा रहे होते हैं, आपको पता नहीं है। और यह क्रिया कब करनी है, यह क्रिया जो है जब आप सुबह मंजन करें उसी समय कर लें, टूथब्रश के समय। यह क्रिया वास्तव में जल नेति को आप नेजल ब्रश भी कह सकते हैं। जैसे आप रोज सुबह दांत साफ करते हैं, ऐसे ही रोज आपको सुबह ये क्या कहते हैं, नाक भी साफ करनी चाहिए, नेजल ब्रश। ठीक है, अब चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। अच्छा, ये साथियों हम थोड़ा सा अंदर के नाक के अंदर का स्ट्रक्चर देखें। ये कुछ लोग पूछते हैं इससे साइनस कैसे ठीक हो जाता है, तो साइनस समझने के लिए साथियों हम अपने नाक का स्ट्रक्चर देखें। साइनोसाइटिस जिस बीमारी को बोलते हैं, नाक के चारों ओर 6 तरह के, और भी होल है, मैं 6 नहीं कह रहा हूँ, और भी हैं, लेकिन 6 महत्वपूर्ण बड़े गड्ढे हैं जिसको हम साइनस कहते हैं। वास्तव में ये हड्डियों में मौजूद 6 बड़े बड़े गड्ढे हैं जहां पर नाक के पूरे क्षेत्र का गंदगी इकट्ठा होता रहता है, और फिर जब हम सांस छोड़ते हैं तो वही गंदगी बाहर निकल जाती है।
लेकिन कभी कभी क्या होता है, उन गड्ढों में गंदगी भरी रहती है और बाहर नहीं निकल पाती, और फिर आपको लगता है कि नाक कितना भारी भारी हो गया है। वह गंदगी ही वास्तव में साइनस की बीमारी बनती है। तो जब आप लोग जल नेति क्रिया का अभ्यास करेंगे, वह गंदगी साफ हो जाएगी और तुरंत ही आपको साइनस से आराम मिलेगा। और यह गंदगी साथियों कैसी है, हमारे नाक में कहाँ कहाँ है, एक यहाँ पे है साइनस, यहाँ पे एक बड़ा सा गड्ढा है हड्डी में, जिसको मैक्सिलरी साइनस बोलते हैं। दो गड्ढे यहाँ पर हैं आँख इस हड्डी के पास, इसको बोलते हैं इथमॉइड साइनस। और दो गड्ढे यहाँ पर हैं बड़े से, जिनको बोलते हैं फ्रंटल साइनस। इन्हीं सब में हमारी वो गंदगी इकट्ठा हो जाती है। अगर गंदगी चल आए और बह जाए, निकल जाए, तो नाक से निकल जाए तो अच्छा हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बहुत सारे लोगों को सिर भारी भारी लगना, बहुत ज़्यादा हमेशा जब देखो छींकते रहते हैं, जब देखो सर्दी जुकाम होता रहता है, यह वही लोग हैं जिनका साइनस गंदा है। यहाँ हम जल नेति क्रिया का जब अभ्यास करेंगे तो उस सारे पूरे साइनस की गंदगी नाक के रास्ते बहुत तेजी से निकल जाती है। यह नाक की गंदगी को खींच के बाहर करने की क्रिया है। तो देखिए ये फ्रंटल साइनस जो ऊपर वाला है, आंख के यहाँ पास में हो गया इथमॉइड साइनस, इधर मैक्सिलरी साइनस, यही नाक का स्ट्रक्चर है। चूंकि सब आपस में कनेक्टेड है, तुरंत ही गंदगी निकल आती है। अच्छा आप साथियों, हम क्रिया ये कैसे करेंगे और क्या सावधानी है, फिर यह क्रिया मैं आपको करके भी दिखाऊंगा। इसका पानी कैसे तैयार करते हैं, जो इसमें पानी है यह साधारण पानी नहीं है, यह कैसा है, ल्यूक वर्म सेलाइन वाटर, हल्का सा गर्म और हल्का सा नमकीन। हल्का सा गर्म कितना रहेगा और नमकीन कितना रहेगा, यह हर व्यक्तित्व का अलग अलग हो सकता है। ठीक है, जितना आप बर्दाश्त कर पाए नमक और कितना गर्म, यह सबका अलग अलग होता है। तो कैसे यह पानी तैयार करते हैं ये देखिए। सबसे पहले तो यह जान लें, हाँ सॉरी एक बात और रह गया, कि ल्यूक वर्म और सेलाइन वाटर ही लेना है। कभी भी ठंडे पानी से या बिना नमक के करेंगे तो आपको फायदे की बजाय नुकसान आ जाएगा। हमेशा ध्यान रखें ल्यूक वर्म सेलाइन वाटर। अब पानी तैयार कैसे करते हैं वो मैं बता देता हूँ। आप क्या करेंगे कि एक कढ़ाई लेंगे, अभी मैं करके दिखाऊंगा आपको। एक कढ़ाई लेंगे, उसमें पानी को प्योर वाटर लेंगे, वो पानी जो आप पीते हैं, आप घड़े का पीते हैं, आप नल का पीते हैं या आरओ का पीते हैं, जो पानी आप पीते हैं वही पानी ले, शुद्धता की वजह से, मतलब कितना शुद्ध पानी लेना है, जो पानी आप पीते हैं वही सबसे शुद्ध होगा आपके लिए। वो पानी लेंगे, उसको एक कढ़ाई में रखेंगे और सबसे पहले उसमें नमक मिलाएंगे। नमक कितना मिलाएंगे, जो ये एक लोटा दिखाया गया, जो आपको एक लोटा अभी यह दिखाया गया, ये एक लोटा जो है यह आधे लीटर का है लगभग। एक लोटे पानी में, यानी एक लोटा जैसे मैंने, आपने उस पर कढ़ाई में डाल दिया पानी और उसमें आधे चम्मच नमक, आधे चम्मच नमक डाल के उसको चलाना है। जब नमक पूरी तरह से घुल जाएगा तब गरम करना है। गरम कितना करेंगे, हल्का सा, जितना बर्दाश्त कर सके। और शुरू में जब आप लोग करेंगे तो एक लोटा बहुत है, बाद में आप देखेंगे इतना अच्छा लगता है कि लोग दो दो लोटा करते हैं, तो आपको भी अच्छा लगेगा। मैं भी जब करता हूँ तो मैं दो लोटा करता हूँ, एक लोटे में मन नहीं मानता। ठीक है, तो देखिए प्योर वाटर लिया और नमक मिलाया। नमक कितना मिलाएंगे, आधे, एक लोटे पानी में आधा चम्मच नमक। यह बात जरूर ध्यान रखें कि फिर आधा चम्मच नमक, तो क्या होगा, किसी कोई क्या, सबके लिए वही रूल है, यह थंब रूल है। जैसा मैंने बताया कितना सेलेनिटी यह हर व्यक्ति के लिए अलग अलग है, कितना नमक यानी मिलाना है। लेकिन ये थंब रूल का क्या मतलब होता है
कि अगर 1000 लोग यह अभ्यास करेंगे कि 1 लोटे पानी में आधा चम्मच नमक मिलाएंगे, तो आप देखेंगे कि 995 या 998 लोगों का एकदम सही सही होगा। 2 लोग लौट के आएंगे, कहेंगे सर हल्का सा सिर दर्द कर रहा है। अगर जिसका नमक ज़्यादा होगा, क्योंकि बताया मैंने हर पर्सनालिटी के हिसाब से होता है, जिसका नमक ज़्यादा होगा उसको हल्का सा यहाँ सिर में भारी भारी सा महसूस होगा। अगर आपने नमक ज़्यादा डाल लिया तो यहाँ पे लगेगा हल्का हल्का कुछ भारीपन जैसा है। अगर ऐसा भारीपन जैसा लग रहा है तो परेशान होने की बात नहीं है, यह दर्द जो भी भारी लग रहा है थोड़ी देर में चला जाएगा। लेकिन यह ध्यान रख लें, अगर ऐसा लगा तो आपको अगली बार जब क्रिया करें तो आपको नमक कम डालना है। यह एक्सपेरिमेंट आप सभी को अपने घर में करना है कि मुझे कितना नमक और कितना गरम, यह आपको एक्सपेरिमेंट से ही सेट करना है। चलिए आगे चलते हैं। अब फिर यह अच्छा, फिर जो है कौन सा नमक डालें, अगला प्रश्न यह है कौन सा नमक डालें, नॉर्मल नमक या सेंधा नमक या और भी। तो कोई भी आप नमक डाल सकते हैं, लेकिन जो स्टूडेंट्स सेंधा नमक डाले हैं वो कहते हैं कि अच्छा बेनिफिट आता है, तो आप कोशिश करें कि सेंधा नमक डालें। अब यह क्रिया काम कैसे करती है, यह क्रिया साथियों डिफ्यूजन के प्रिंसिपल पे काम करती है। डिफ्यूजन के प्रिंसिपल का मतलब, इसको हिंदी में विसरण बोलते हैं। अगर जो अंदर का जो आपके अंदर लिक्विड भरा है उसका कंसंट्रेशन है, जो बाहर से आप जल डाल रहे हैं उसका कंसंट्रेशन है, बाहर वाले जल का कंसंट्रेशन अंदर वाले जल के कंसंट्रेशन से कम रहेगा, तो यह अंदर की गंदगी को बाहर खींच लेता है। तो यह जल नेति क्रिया कहा जाता है हेड से लेके सीने तक की पूरी गंदगी को धीरे 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 करके खींच लेती है। इसलिए हेड से लेके एनस तक के हेड से लेके सीने तक के सारे रोग इससे मैनेज किए सकते हैं। उन रोगों में यह जल नेति क्रिया लाभदायक होगी। अच्छा, यह क्रिया करते कैसे हैं, इसमें अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा। बॉडी को हल्का सा आगे झुकाते हैं, ठीक है। देखिए मैं भी चेयर पे बैठा हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी मैं बैठा हूँ, बॉडी को हल्का सा ऐसे आगे झुकाएंगे और हेड को टिल्ट करेंगे, और जब जब ये टिल्ट करेंगे जो नाक ऊपर हुई, इसमें लोटे में पानी तैयार किए रहेंगे, ऐसे लगाएंगे। अब मुंह खोल के सांस, ऐसे मुंह खोल के सांस लेते रहेंगे, पानी दूसरी तरफ से अपने आप निकलता है। आपको पानी निकालने के लिए खींचना नहीं है, पानी ग्रेविटी के अगेंस्ट में अपने आप निकलता है। आधा लोटा एक तरफ से कर लेंगे, फिर आधा लोटा दूसरी तरफ से। तो अभी मैं पूरा आपको करके दिखाऊंगा, इसलिए आप परेशान ना। तो ये प्रोसेस आप समझ गए। शरीर को बेंड, हेड को टिल्ट, पॉट को लगाया, मुंह खोल के सांस लिया, पानी अपने आप बाहर आने लगता है। और इस दौरान याद रखना है कि पूरी प्रक्रिया में सांस मुंह से ही लेना है, नाक से सांस नहीं लेना है। इतना मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ये क्रिया करने में 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा। और यह क्रिया करने के बाद उद्गीत क्रिया की जाती है। उद्गीत क्रिया क्या है, यह मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा। उद्गीत क्रिया का उद्देश्य यह है कि आपके शरीर में मतलब जो कोई भी पानी रहना नहीं चाहिए, बिल्कुल भी पानी न रहे। जो थोड़ा बहुत पानी रह जाता, जल नीति से आपने किया, एक नाक से गया दूसरे नाक से निकल आए, लेकिन 2 4 10 बूंद पानी जो रहता है उसको बाहर निकालने के लिए उद्गीत क्रिया है। अब इसमें सावधानियां क्या क्या रखनी है। सावधानी साथियों यह रखना है कि हमेशा पूरे प्रक्रिया में मुंह से सांस लेना है। अगर आपने नाक से सांस लिया तो गड़बड़ हो जाएगा। गड़बड़ मतलब पानी नहीं निकलेगा, उसमें फुहारे बुलबुले उठने लगते हैं। और शुरू में क्या होता है कि कभी कभी ये होता है कि आपने जल नीति करना शुरू किया
और आपका पानी नहीं निकला, जो समस्याएं आती है वो मैं बता देता हूँ। देखिए, पहला तो हमेशा मुंह खोले रहेंगे, ऐसे करते रहेंगे। दूसरा चीज जो है, कभी कभी आपने ऐसे लगाया, मुंह खोल रहे हैं, पानी आ ही नहीं रहा है। तो पानी नहीं आने का 3 कारण है, यह आप ध्यान दें। कुछ लोग अभी जरूर ऐसे आप जब करेंगे तो कहेंगे सर पानी नहीं निकल रहा है, क्या करूं? इसका मतलब सबसे पहला चीज तो चेक करें आपका पॉट सही है, पॉट का यह छेद जो है खुला हुआ है, ऐसा तो नहीं ये छेद ही बंद है। देखिए छेद खुला हुआ है, हमने देख लिया। फिर क्या करेंगे, अब देखेंगे कि क्या मैंने पॉट को सही से नाक में लगाया है। अगर नाक में पॉट को ऐसे आपने लगा दिया, नाक की दीवार देखिए ऐसे मैं बंद कर दूं, पानी कभी नहीं निकलेगा, क्योंकि इस दीवार को ही हमने बंद कर दिया। तो पानी कहाँ से निकलेगा? पानी जाएगा नहीं तो निकलने की बात नहीं। तो दूसरा कारण हो सकता है इस ऐसे हमने बंद कर, अगर ऐसा कर दिए हो तो उसको थोड़ा सा घुमा, थोड़ा सा घुमाते ही पानी निकलने लगता है। ये हो गया। इसके अलावा तीसरा कारण क्या हो सकता है कि आपने जो है इसको नाक में बहुत सारी गंदगी है, और गंदगी पानी को आपने देखे पॉट भी सही है, आपने ऐसे घुमा भी लिया तब भी पानी नहीं निकल रहा है, आप क्या करेंगे? इसका यह मतलब है कि आपके नाक में गंदगी है। उस समय क्या करें, आप होल्ड किए रहिए, होल्ड किए रहेंगे तो 1-2 मिनट बाद पानी दूसरे नाक से अपने आप आ जाएगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि पानी कौन रोक सकता है, पानी तो अपना रास्ता खुद ही बना लेता है, तो थोड़ी देर में अपने आप निकल आएगा। इस दौरान बहुत लोगों का बहुत सारा नाक से गंदगी निकलेगा, तो आप परेशान न हो, वो गंदगी जो यहाँ पे है एकदम साफ होके बाहर आ जाएगी। अच्छा, और एक गलती क्या हो सकता है, ये तो दूसरी गलती, पानी नहीं निकले। एक गलती क्या हो सकता है, जब मैं अभी करके दिखाऊंगा, या जैसे अभी दीदी ने करके दिखाया, इधर से गया इधर से पानी निकला, बहुत धार बन के निकला। आप लोग जब करेंगे, ज्यादातर लोगों का धार बन के निकलेगा, लेकिन कुछ लोग जरूर ऐसे होंगे, ऐसे चिपक के गाल से निकल रहा है, यहाँ पानी जाके भीग गया कपड़ा, तो परेशान न हो। कुछ लोग जरूर ऐसे होंगे जो ने नाक से पानी डाला, मुंह से निकल रहा है, ऐसे मुंह खोल के सांस लेना है, अब पानी मुंह से निकल रहा है। तो ये भी कुछ कुछ लोगों का नाक से डाला और लग रहा है पानी मुंह से भी नहीं निकला, पेट में चला गया। यह सब स्वाभाविक प्रक्रिया है। इस क्रिया में 2-3 बार के अभ्यास के बाद आपका भी एकदम परफेक्ट हो जाएगा, इधर से जाएगा और नाक से सीधा धार बन के निकलेगा, न कपड़ा भीगेगा, न मुंह में जाएगा, न गले में जाएगा, पेट में मतलब। तो यह शुरू में बस 1-2 बार के अभ्यास की बात है। तो यह साथियों जल नेति क्रिया हुई। अभी मैं इस क्रिया को आपको पूरा करके दिखाऊंगा। ठीक है, देखिए प्रिकॉशन मैंने बता दिया, यह 3 प्रिकॉशन है। वाटर अगर नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे, गुड स्ट्रीम नहीं बनी है तो क्या करेंगे, आप परेशान नहीं होंगे। देखिए ये जल नीति क्रिया के सारा मैंने डिटेल में चर्चा कर दी। अब मैं यहाँ पे चर्चा कर लेता हूँ नयन नीति की, फिर हम आगे चल के अभी नयन नीति करके फिर सब एक साथ ही दिखा देंगे आपको। देखिए नयन नीति क्रिया में साथियों जो इंस्ट्रूमेंट है इसको बोलते हैं नयन नेति पॉट। आई वॉश कप इसका मार्केट में नाम है। इसका फाइनल पोस्चर क्या है, जो आपको दाहिने साइड में फोटो में दिख रहा है। इसमें इसे इस पॉट को आंख में लगा लेते हैं और फिर अंदर आंख को चलाते हैं। ठीक है, यह पॉट कैसा है, एक बार मैं फोटो में दिख रहा है आपको दिखा देता हूँ। यह पॉट है ऐसा, आई वॉश कप है इसका नाम। और यह जो है मार्केट में अलग अलग कांच का भी है, प्लास्टिक का है, 2 मैंने देखे और भी आते होंगे। ठीक है, तो यह इसमें करते क्या है, अच्छा इसको कहते हैं नयन नेति पॉट या और आई वॉश कप। इसका हाइजीन कैसे मेंटेन करते हैं, वैसे जैसे जल नेति पॉट का। 3 मिनट साधारण पानी में इसको हम गर्म करेंगे और फिर करने के बाद 3 मिनट नमक के पानी में। और जो प्लास्टिक वाला होता है तो ध्यान दे कि ये पिघल ना जाए। मेरा देखिए हल्का सा टेढ़ा हो गया है ठीक है, तो इसका ये है कि एक दिन मैंने ज़्यादा रख दिया, तो आप भी ध्यान रखिए बहुत ज़्यादा टेढ़ा ना हो जाए। ठीक है, मैं पिघल जाए आप, मैं तो गलती से याद आ गया, आपको नहीं याद आया तो पिघल गया, मुझे तो याद आ गया तो इसलिए मैं जल्दी से देख लिया। ठीक है, इसमें करते क्या इस प्रक्रिया में, देखिए प्रक्रिया पूरी समझ लें। पहली बात तो यह क्रिया कब करते हैं, यह क्रिया
रोज जब आप ब्रश कर रहे हैं, जब आप जल नेति नाक साफ कर रहे हैं, उसी समय आंख भी साफ कर लें। मुंह, नाक और आंख एक बार में ही साफ कर लें। ये क्रिया भी दिन में 2-3 बार करेंगे तो कोई नुकसान नहीं है। अगर आपका काम बहुत पढ़ने लिखने का है, कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा काम करते हैं, ऑफिस में ऐसा कोई काम है, तो आप इसको ऑफिस में रख लें। दिन में भी एक आध बार ऑफिस में भी कर लेंगे तो आपकी आंख साफ हो जाएगी। अच्छा, इसके जो बेनिफिट हैं, पहले मैं उस पर आ जाता हूँ। इसके बेनिफिट वही हैं जो आप जल नेति के बेनिफिट कह सकते हैं। आंख के समस्त रोगों, प्रदूषण, कोविड-19, आंख से पानी आना, आंख लाल हो जाना, सर्दी जुकाम, साइनस, स्नोफीलिया, माइग्रेन, सिर दर्द, चिड़चिड़ा स्वभाव, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी इत्यादि में बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। और हाइजीन मैंने बता दिया। इस क्रिया को कौन नहीं करेगा? अगर आंख में कोई बड़ी चोट लग गई है या कोई ऑपरेशन हुआ है तब। अदरवाइज शरीर में और कहीं ऑपरेशन हुआ तो भी आप आई वॉश तो कर ही सकते हैं, नयन नेति कर सकते हैं। और नेवर बिफोर एक्सपीरियंस, जैसे मैं बताऊं कि यह आप क्रिया करने के बाद इतनी आंख आपको साफ साफ लगेगी कि आप खुद ही समझ नहीं पाएंगे कि क्या हो गया, क्या। अच्छा, कब करना है? डेली करें, दिन में 2 बार भी कर सकते हैं। व्हेन आई क्या कहते हैं, आई ब्रश आफ्टर टूथ ब्रश। कब इसको करना है? जब आप टूथ ब्रश करें उसी समय नाक का ब्रश कर लें, उसी समय आंख का ब्रश भी कर लें। यह नयन नेति वास्तव में आंख का ब्रश है। अब इसमें जो कैसे पानी लेते हैं, क्या करते हैं, वह मैं आपको बता रहा हूँ। साथियों, जब यह क्रिया करनी है, आप इसमें शुद्ध पानी लेंगे। शुद्ध पानी वही पीने वाला, ठीक है। ठंडा पानी लेंगे तो बेहतर है, लेकिन गर्म पानी न लें। किसी भी तरह से कभी गर्म पानी नहीं लेना है। इसमें आप ठंडा पानी लेंगे। यह क्रिया करने के पहले 1 मिनट ऐसे आंख बंद करेंगे और आंखों के एरिया के बारे में सोचेंगे 1 मिनट के लिए। जब 1 मिनट आपका लगे हो गया, खूब बंद आंखों से इन आंखों को देख पा रहे हैं। इन्हीं आंखों को हम बंद आंखों से देखने की कोशिश करेंगे। जब यहाँ पर पूरा ध्यान लग गया, इसमें पानी डालेंगे। पानी डालने के साथ इसमें 2-3 बूंद गुलाब जल डालेंगे। गुलाब जल कोशिश करें घर पे बनाएं। गुलाब जल डालने के बाद इसको क्या करेंगे, आंख में से लगाएंगे। आंख में लगा लिया और फिर अंदर जब ये पूरा पानी से भरा रहे तो आंख आपकी पूरी तरह पानी में डूब जाएगी। अब क्या करना है, आंख को चलाना है, अंदर आंख खोलना है। लेफ्ट राइट 5 बार लेफ्ट, 5 बार राइट, या लेफ्ट राइट 10 बार किया, अप डाउन 10 बार किया, 5 क्लॉकवाइज, 5 एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे। लेफ्ट राइट 3 4 5 6 7 8 9 10, अप डाउन, अप डाउन, 3 4 5 6 7 8 9 10। अब फिर जो है क्लॉकवाइज, 5 क्लॉकवाइज, 5 एंटी क्लॉकवाइज, 1 2 ऐसे 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। एक आंख से करने के बाद इस पानी को गिरा देना। फिर दूसरा पानी लेना है, फिर गुलाब जल डालना है, फिर इसी तरह दूसरी आंख करनी है। ऐसा जब दोनों आंख हो जाएगा तो आंख पे हाथ नहीं लगाना, कोई हाथ नहीं लगाएंगे। आप फिर आंख बंद करें और फिर इसी आंख के बारे में 1 मिनट सोचें। फिर यह 1 मिनट जब हो जाएगा तब आप जो है टॉवेल से, एकदम सूखा टॉवेल लें, साफ टॉवेल लें, आंख से पोंछ लें, आंख को पोंछ लें, ठीक है। और तो ये हो गया। साथ ही और एक चीज मैं बताऊं कि अगर आप गुलाब जल की जगह त्रिफला पानी लेते हैं तो भी आंख को बहुत लाभ करेगा, बहुत ज्यादा। 1 गिलास पानी में त्रिफला भिगो के रख दें रात में, सुबह उठें, उसको बिना हिलाए डुलाए धीरे से पानी को निकाल लें इसमें, और उसमें नयन नेति करें, बहुत ही लाभ मिलेगा। यह सोच साथियों आंख के बारे में हो गया।
आँख के बारे में मैं एक और विशेष चीज़ बताता हूँ। कुछ लोग सुबह उठते हैं ऐसे करते हैं, ऐसे क्या करते हैं, ये कोशिश आप अवॉइड करें, ऐसे न करें। ऐसे करने से आँख का लेंस खराब होता है, धीरे धीरे हम उसको डिफॉर्मिटी करते रहते, उसके हम गड़बड़ी लाते रहते। तो कुछ लोग दिन भर ऐसे करते हैं, ऐसे न करें। जब आपको ऐसे करने की इच्छा है, वो अंदर सेंसेशन आता है, आप नयन नेति करें, आँख को साफ करें पानी से, ऐसे न करें, ऐसे आपका आँख का लेंस खराब होता है। तो ये साथी हो गया नयन नेति के बारे में सब कुछ लगभग बता दिया मैंने। अब अगला देखिए, प्योर एंड कोल्ड वाटर, रोज वाटर, त्रिफला, ये भी बता दिया। अब अगला आता है जल कपाल भाती। तो साथियों, जैसे मैंने आपको अभी जल नेति और नयन नेति के बारे में बताया, यह जितना मैंने बताया इतना आपको पुस्तकों में लिखा हुआ नहीं मिलेगा। मैं 3-4 साल से कर रहा हूँ, तो मेरे अपने अनुभव को, मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग को यहाँ मैंने बताया आपको, जल नेति और नयन नेति। लेकिन साथियों, जल कपालभाति एक ऐसी क्रिया है जो मैं कर तो लेता हूँ, लेकिन उसकी थ्योरी मुझे नहीं पता। मैं आज तक नहीं समझ पाया हूँ कि अंदर यह कैसे होता है। जल नेति, जैसे मैंने आपको बताया, पानी नहीं निकला तो क्या होगा। अब मैंने एनालाइज किया, पानी नहीं निकला तो या तो यही पॉट बंद होगा, या नाक का दीवार बंद होगा, या क्या कहते हैं, गंदगी आ गई। ये सब चीज़ें पुस्तकों में नहीं लिखी, ये मैं अपने अनुभव को आपको बता रहा हूँ, अपने अनुभव को निचोड़कर इस पीपीटी में लाने की कोशिश किया। तो ऐसे साथियों, जल कपालभाति जो क्रिया है, यह क्रिया मैं कर लेता हूँ, मैं दिखाऊंगा भी, लेकिन यह क्रिया मैं थ्योरी नहीं जानता हूँ। मैं कुछ भी ऐसा नहीं समझ पा रहा हूँ, कैसे मैं आपको एक्सप्लेन करूँ। इस क्रिया में क्या करते हैं, जो जल नेति वाला जो पानी है, जो जैसे जल नेति में आप पानी तैयार करते हैं, हल्का सा ल्यूकवार्म और सेलाइन, उसको पीते हैं और सिर को थोड़ा सा झुकाते हैं, पानी नाक से निकल आता है। इसी क्रिया को जल कपालभाति कहते हैं। तो मुंह से लेकर नाक तक की सफाई हो जाती है। यह तो मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा, तीनों क्रियाएं मैं चलता हूं आपको दिखाने के लिए। बस जल कपालभाति के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं कुछ भी नहीं समझता हूँ कि कैसे यह क्रिया हो जाती है। मैंने भी जब सीखा अपने गुरुजी से, तो उन्होंने करके दिखाया, सुबह से ऐसे करो, और फिर मैं वैसे करता हूँ, ऐसे कर लिया, लेकिन मैं उसकी थ्योरी कोई चीज समझ ही नहीं पाता हूँ क्यों। तो ठीक है साथियों, अब मुझे 1-2 मिनट का ब्रेक दें। अभी मैं चेयर पे बैठा हूँ, मैं नीचे बैठ जाऊँ मैट पे, पानी गर्म करने की सारी व्यवस्था कर रखी है मैंने। तो मैं आपको तीनों क्रिया करके दिखाता हूँ, ठीक। तो मुझे 2 मिनट का ब्रेक दें। मैं यहाँ से वॉइस और वीडियो अपना बंद करूँगा 2 मिनट के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। अब मैं ये क्रिया करके आपको दिखाऊंगा। देखिए, यह क्रिया करने के लिए मैंने जो व्यवस्था बना रखी है, मैंने जो मैंने व्यवस्था बना रखी, वो कैसी व्यवस्था, वो देखें आप। यहाँ देखिए, मैंने इंडक्शन रखा हुआ है, ठीक है। इंडक्शन और गर्म पानी, सब मैं लेके बैठा, पानी भी गर्म करना है, ये फाइन ले रखा हूँ, पूरा मैं आपको करके दिखाऊंगा। सबसे पहले तो हम इसमें पॉट में, जैसे कढ़ाई में हम पानी रखते हैं। मैं जैसे दो लोटा मैं लेके रखता हूँ, 2 लोटा पानी है। पानी लिया, इसको मैं इंडक्शन पे रख दिया। तो सबसे पहले तो मैं इसमें नमक डालूंगा, क्योंकि मैंने मुझे लग रहा है आप देख पा रहे हैं मुझे, ठीक है, सब दिख रहा है।
अब 2 लोटा पानी मैं लिया हूँ तो मैं इसमें 1 चम्मच नमक डालूंगा, क्योंकि आधे लोटे पानी में आधा 1 लोटे पानी में आधा चम्मच नमक था, तो मैंने 2 लोटा लिया तो मैं 1 चम्मच नमक डालूंगा। अब पहले मैं इसको चला लूंगा, पूरी तरह नमक घुल जाना चाहिए। पूरा ये नमक घुल गया है। अब मैं उतना गर्म करूंगा जितना मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ। मुझे अपना गर्म कितना करना है वो मुझे पता है, जैसे उतना गर्म होगा मैं मान लूंगा उतना हो गया। अभी यहाँ पे मुझे आपको उद्गीत क्रिया करके दिखानी है, वो आपने नहीं सीखा। यह आपको अपने अनुभव से करना है कि मुझे कितना गर्म चाहिए और कितना नमक मिलाना है। जैसे मैंने अभी डाल दिया, ये मेरा अपना थंब रूल है, 1 लोटे पानी में आधा चम्मच, यह बताना है। बहुत ज्यादा गर्म ना हो, नहीं तो जल जाएगा। मैं थोड़ा सा दूर कर लेता हूँ जिससे आपको दिखे। ये मैं बाल्टी रखा हूँ, बाल्टी पे इसी करके। अच्छा, इसमें हमें खड़े होके करना है। अभी पूरा लगा है, थोड़ा सा और दूर करना पड़ेगा, लगता लग रहा है। मेरी आवाज मुझे लग रहा है क्लियर आ रही होगी। मैं थोड़ा सा तेजी बोलता हूँ जिससे आपको सुनाई दे। थोड़ा सा अभी ठीक। अब देखिए पानी हो गया गर्म, जितना मैं करता हूँ लगभग। कभी कभी क्या होता है कि अगर पानी ज्यादा गर्म हो जाए तो हल्का सा ठंडा पानी रख लें, जिससे आपको मिलाने कभी कभी हो जाए। मान लीजिए मेरा एक गर्म हो गया और अब देखिए क्या करना है। अब हम लोग नयन सॉरी जल नेति क्रिया समझ रहे हैं। पानी देखिए मैंने पूरा तैयार कर लिया है। शरीर को आगे थोड़ा सा झुकाएंगे, बॉडी को बेंड, हेड को टिल्ट। यह 2 बात याद रखें। शरीर को बेंड करेंगे, फिर हेड को हल्का सा तिरछा करेंगे, और तिरछा करने के बाद पॉट को नाक में लगाएंगे। और समझ में ठंडा पानी मिला देता हूँ। ठीक है, अब देखें, बॉडी को बेंड, हेड को टिल्ट। इसको नाक में लगाएंगे, मुंह खोल के सांस लेंगे, पानी अपने आप दूसरी तरफ से आएगा। थोड़ा सा गर्म हो गया, मैं ठंडा पानी मिला देता हूँ। गर्म ज्यादा हो गया है। चलिए फिर से, बॉडी को बेंड, हेड को टिल्ट।
अब देखिए मैं थोड़ा सा आपको और पास से दिखाता हूँ, बैठ के दिखा रहा हूँ सिर्फ आपको पास दिखाने के लिए। इसको खड़े होके आप करेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। मैं आपको एक बार पास से दिखा देता हूँ, जैसे आपको एकदम दिखेगी क्या हो रहा है। नाक हो सकता है दूर से न दिख रहा हो आपको, देखिए। लेकिन आप कोशिश करें इसको खड़े होकर करें तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। देखिए दूसरी तरफ से करके दिखाता हूँ। देखिए अब वैसे बॉडी को बेंड किया, हेड को टिल्ट, नाक में लगाया, अब मुंह खोल के सांस। अब ये साथियों जैसे मैं आपको दिखाने के लिए बाल्टी में कर, आप लोग करें तो बेसिन में अपना कर लें, बेसिन में करके आप वो कर सकते हैं। अच्छा अब जैसे ये क्रिया हो गई, अब जैसे पानी तो लगभग निकल गया, लेकिन फिर भी नाक में कुछ रह सकता है। उस पानी को निकालने के लिए ही हमें उद्गीत क्रिया करनी है। उद्गीत क्रिया क्या होती है वो मैं आपको थोड़ा फिर लैपटॉप को दूर कर लेता हूँ। देखिए 4 पोस्चर में हमें अपने आप को घुमाना है। पहला, हाथ को पीछे बांध लेंगे, शरीर को आगे झुकाएंगे और मुंह बंद करके नाक से सांस छोड़ना है, ऊपर आसमान की तरफ देखते हुए। फिर और झुकेंगे, अब एकदम सामने देखते हुए। फिर लेफ्ट, फिर राइट। ऐसे 4 पोस्चर जो हम करेंगे, झुकेंगे ऊपर आसमान तरफ देखते हुए, फिर सामने देखते हुए, फिर लेफ्ट राइट। हर पोस्चर में 10-10 बार कर लेंगे। ये करते ही आप देखेंगे कि आपके जो पानी बचा हुआ है वह निकल जाएगा। कुछ लोग ऐसे भी करते हैं कि क्या करते हैं, कपालभाति कर लेना चाहिए। इसके बाद मैं जो मान लीजिए जो मैंने अपने गुरु से सीखा उद्गीत क्रिया, ये क्रिया जो 4 पोस्चर प्रॉपरली इस तरह डिजाइंड है कि आपके नाक का पानी लगभग निकल जाए। इसके बावजूद साथियों, अभी इसके बावजूद भी एक चीज क्या हो सकता है, जैसे अभी मैं किया, नाक से पानी निकला और मैं उद्गीत क्रिया किया, लेकिन हो सकता है घंटे 2 घंटे 4 घंटे बाद मैं घर में ऐसे नीचे किसी काम से झुका और 1-2 बूंद पानी निकल। आपका भी हो सकता है कि 2-3 घंटे बाद में निकल आया, किसी काम से जा रहे हैं, घर में कुछ भी काम कर रहे हैं, झुकने पे पानी निकल आ सकता है। तो परेशान नहीं होना है, वह एक नॉर्मल प्रक्रिया है। 2-4 बूंद पानी आपका बाद में भी निकल सकता है। ठीक है साथियों, तो यहाँ से देखिए मैं आपको जल नेति क्रिया पूरी तरह करके दिखा दिया। अब मैं अगली क्रिया आपको दिखाता हूँ, नयन नेति आई वॉश कैसे करेंगे।
नयन नेति जैसे मैंने साथ में बताया, नयन नेति आपको दिन में 2 बार 3 बार भी कर सकते हैं, रोज तो करें ही, दिन में 1 बार तो करें ही। अब देखिए कैसे करना है। ठंडा पानी लेना है, ये देखिए नॉर्मल ठंडा पानी लेना है, जो आप पीते हैं उतना शुद्ध पानी, उसमें आप 1-2 बूंद गुलाब जल डाल देंगे। ठीक है, अभी मैं गुलाब जल नहीं डाल रहा हूँ, लेकिन आप गुलाब जल डाल देंगे। गुलाब जल डाल के और त्रिफला का पानी, जैसे इस पानी की जगह आप त्रिफला, तब आपको गुलाब जल नहीं डालना है, त्रिफला आपने तैयार किया। ये मैं भी सिर्फ सादे पानी से कर रहा हूँ। सबसे पहले आंख बंद करेंगे, इन्हीं बंद आंखों से बंद आंखों को देखेंगे। जब आंखें दिख जाएंगे, हाँ बंद आंखों से आंखों को देख लिया, तब धीरे से आंखों को खोलेंगे और इसको आंख में लगाएंगे। लेफ्ट राइट 3 4 5 6 7 8 9 10, अप डाउन 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर रोटेशन क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5, अपोजिट 1 2 3 4 5। अब इस पानी को गिरा दें। यही प्रक्रिया हम दूसरी तरफ भी दोहरा लेंगे। सामान्य कभी भी इसमें गर्म पानी न ले, ये ध्यान रखें। आंख में लगाया, लेफ्ट राइट 3 4 5 6 7 8 9 10, रोटेशन 1 2 3 4, अच्छा सॉरी अप डाउन नहीं किया, चलिए अप डाउन 3 4 5 6 7 8 9 10, रोटेशन 1 2 3 4 5, अपोजिट 1 2 3 4 5। इसको पानी को गिरा देंगे। अब फिर आंख बंद करके 1 मिनट के लिए सुनिए। जब ऐसा 1 मिनट हो गया तो बिल्कुल जो है हाथ साफ तौलिए से आंख को हल्का सा पोंछ देंगे, बस। हाँ चलेगी। 1 मिनट, ये वीडियो मेरा क्या हो गया, वो हरा कलर आते ही ठीक इस तरह आंख को हल्का सा पोंछ लेंगे, बस। अब देखिए नयन नेति हो गया। अब मैं आपको अगली क्रिया दिखाता हूँ, कपालभाति, जल कपालभाति। जल कपालभाति जैसा मैंने बताया, उसका थ्योरी कुछ नहीं जानता हूं मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। मुंह से पानी पीऊंगा और नाक से पानी निकल आएगा। वह आप भी अभ्यास करके देखें, कभी किसी कोई थ्योरी डेवलप हो पाई या कुछ समझ पाए क्यों हो रहा है, तब हम उसको भी चर्चा करेंगे। अन्यथा मैं तो नहीं जानता हूँ। तो हल्का सा मैं थोड़ा सा पानी गर्म कर लेता हूँ, ठंडा हो गया तो जल का जो पानी था। पानी भी गर्म हो रहा है, इसको मैं पीऊंगा, मुंह से पीऊंगा और नाक से पानी को निकालूंगा। यही इस तरह बहुत ज्यादा गर्म न ले, क्योंकि पीना भी है और नाक से निकालना भी है, जितना आप कर सकते हैं। हो गया। मैं थोड़ा स्क्रीन को दूर करूंगा जिससे आपको दिखा पाऊं, क्योंकि यह क्रिया मैं बैठ के पास से दिखा नहीं पाऊंगा, इसको खड़े होके करना है। आपको वो भी ऐसे करूं तो शायद ऐसे भी दिखा सकता हूं, लेकिन नाक से निकलेगा तो आपको दिखेगा नहीं, ये मुझे डाउट है।
निकलता है, मुझे तो पता लगता है कि नाक से पानी निकल रहा है। थोड़ा सा गर्म भी है, थोड़ा सा ये पूरा नाक से निकल गया। ठीक है, देखिए जनरली इसको खड़े होकर करते हैं, लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए, आपकी स्क्रीन पास है तो आप देख पाए। मैं देखिए नाक से, मुंह से पिया और नाक से पानी बाहर कर दिया। आपको दिख रहा होगा, क्योंकि मैं जब पानी निकल रहा है तो मैं स्क्रीन पर नहीं देख पा रहा हूँ। ठीक है, आप लोग देखिए। मैं इस क्रिया का अंदर एक्चुअली क्या होता है, मैं अंदर मैकेनिज्म उतना नहीं समझ पा रहा हूँ, इसीलिए मैं कुछ ये नहीं समझ पाता हूँ मैं क्या करता हूँ। मैंने गुरु जी सीखा तो मैं इसे पीता हूँ, बस पानी को नीचे नहीं जाने देता हूँ, बस यही रखता हूँ, गले के नीचे नहीं जाने देता हूँ और नाक की तरफ पुश करता हूँ। लेकिन क्या पुश करता हूँ मुझे खुद नहीं समझ आता, तो इसलिए आप लोग इसका अभ्यास करें, मैं करके दिखा रहा हूँ। इसका नाम है जल कपालभाति। जल को पिया और बाहर निकाल दिया। इसमें भी अगर चाहे तो मुझे लग रहा है कि वो, हालांकि उद्गीत क्रिया करने की चर्चा नहीं है कि जो पानी निकालने की, लेकिन ये कर लेने में अच्छा रहेगा। तो जो पानी फंसा वो भी निकल रहा है। आगे झुके, फिर सामने, लेफ्ट और राइट। ठीक। तो साथियों, इस तरह आज मैंने आपसे जल नेति, नयन नेति और जल कपालभाति की चर्चा की, तीनों का डिमॉन्स्ट्रेट किया। अब इसका हम लोग अभ्यास करेंगे। और मेरा सभी लोगों से ये, आप सभी लोगों से एक निवेदन है, यह क्रियाएं जब आप प्रैक्टिस करें तो शुरू में कुछ दिन किसी एक्सपर्ट के गाइडेंस में ही करें। वीडियो देख के या किताब पढ़ के कभी भी शरीर शोधन क्रियाएं या योग के किसी भी बात को वीडियो पढ़ के या किताब देख के नहीं करना चाहिए। हमेशा योग की बातें गुरु के सानिध्य में करना चाहिए। तो अगर आप देश योग में आए हैं तो देश योग एक्सपर्ट के सामने, देश योग टीम के सामने इन क्रियाओं का अभ्यास करें। जब आपको लगेगा परफेक्ट हो गए हैं या ये आपको एक्सपर्ट बोल दे हाँ आप अभ्यास कर सकते हैं, तब आप अभ्यास करें। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आप अपने शरीर पे कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। कुछ भी हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा। उस समय जब आपके सामने एक्सपर्ट रहते तो बता सकते हैं देखिए अगर इस समय हो गया छोड़ दीजिए या करिए जो भी है। तो वो एक्सपर्ट है, उनको पता, हुआ ऑलरेडी बहुत सालों से कर रहे हैं। तो जो आपकी फीलिंग आने वाली वो उनके कभी न भी आई। ठीक है, तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि इन क्रियाओं का अभ्यास करें, देश योग एक्सपर्ट के सामने अभ्यास करके अपने जीवन में अपनाएं और जीवन में अपना के इस विद्या को फैलाएं, समाज में जितना फैला सकते हैं फैलाएं। चलिए मैं प्रेयर करके क्लास को एंड कर दूंगा आज की। ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवी रामकृष्ण जगद्गुरु पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय
विवेकानंद शूरये सच्चित् सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे ओम शांति 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 हरि ओम तत्सत् श्री राम कृष्णाय अर्पणमस्तु। साथियों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस क्लास को अटेंड करने के लिए इतना समय निकाला। देश योग टीम के सभी सदस्यों का धन्यवाद जिनके सहयोग से यह क्लास चल रही है। आप लोग जानते नहीं साथियों कि जब यह क्लास चले तो बहुत सारे लोग बैकग्राउंड में काम कर रहे हैं, उन सभी टीम के सदस्यों का धन्यवाद। देश योग चैरिटेबल ट्रस्ट के पदाधिकारियों का धन्यवाद जिन्होंने मुझे इस चर्चा के लिए अवसर दिया, और फिर ईश्वर का धन्यवाद कि जिन्होंने यह व्यवस्था बनाई, हमें आपको मिलाया और तकनीकी की ऐसी व्यवस्था बनाई कि मैं अपने घर और आप अपने घर रह के हम लोग तकनीकी के माध्यम से इस कितनी कठिन क्रियाओं को, कितनी गुप्त क्रियाओं को हम लोग अब सीख पा रहे हैं घर बैठे। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। मैं क्लास को एंड कर रहा हूँ। नमस्ते।